नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभरेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीता जी राम जी के द्वारा परित्यक्त होने पर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। बहुत सारे कारण उल्लाहना उन्होंने दिया और अंततः श्री अग्निदेव जी सीता जी को लेकर के उस हव्य से बाहर निकल रहे हैं। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम पितामह समीरितम अंकेन आदाय वैदेहीम उत्पपात विभावसु। ब्रह्मा जी शंकर जी आज सारे देवता लोग आए हैं। सबने बहुत कुछ कहा है राम जी को कि आप कौन है, आपकी विभूतियों का वर्णन किया।
साथ में ये कहा आपको सीता जी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पितामह समीरितम, ईरितम कथितम, पितामह कथितम शुभम वाक्यम एतत् श्रुत्वा, पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई इन बातों को सुन करके, इन बातों को सुन करके विभावसु अंकेन आदाय वैदेहीम उत्पपात। अग्निदेव सुदर्शन पाड़े इनका है। अच्छा। देख के चले गए बंदे। ये भी अग्निदेव स्वयं अपने अंक में, अपने गोद में श्री वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी को लेकर के ऊपर की ओर उठे। कैसे उठे? कहें विधूय अथ चिताम ताम ताम तु वैदेही हव्यवाहनः उत्तस्थो मूर्तिमानया सुगृहीत्वा जनकात्मजाम। कहें विधूय अथ चिताम, जो चिता बनाई थी उस चिता को हिला करके, हव्यवाहन मूर्तिमान, अग्निदेव मूर्तिमान होकर के उठे। आसु जनकात्मजाम वैदेहीं गृहीत्वा, जनक नंदिनी विदेह कुमारी श्री सीता जी को लेकर के, गोद में लेकर के उत्तस्थो, उस चिता की अग्नि से ऊपर उठ करके खड़े हुए। उस समय सीता जी कैसे दिखी? कहते तरुणादित्य संकासाम तप्त कांचन भूषणाम रक्तांबर धराम बालाम नील कुंचित मूर्धजाम आकृष्ट माल्याभरणाम तथा रूपाम अनिंदिताम ददौ रामाय वैदेहीम अंके कृत्वा विभावसु। तरुण आदित्य संकासाम, नवोदित सूर्य के समान प्रकाशमान दिख रही हैं श्री जनक नंदिनी जी। तप्त कांचन भूषणाम, तपाए हुए सोने के आभूषण से विभूषित हैं। रक्त अंबर धराम, लाल रंग के वस्त्र धारण की हुई हैं। बालाम, बाल सुलभ सुंदर माधुर्य से। बालाम नील कुंचित मूर्धजाम, काले रंग का घुघराला बाल। आकृष्ट माल्याभरणाम, कहते हैं ऐसे मालाओं का आभरण जिनके फूल मुरझाए नहीं। आकृष्ट माल्याभरणाम, आप कहेंगे वहां फूल के माला कैसे आ गई? ये विभीषण जी ने उनको पूरी तरीके से सजा करके राम जी के पास लाए थे। तो इसको बताने के लिए ही कहा, कहे तथा रूपाम, तथा रूपाम, तथा रूपाम करते हैं कि अग्नि में प्रवेश करते समय उनका जैसा रूप था वैसे ही रूप धारण की हुई सीता जी आ रही हैं। इसलिए आया आकृष्ट माल्याभरणाम अनिंदिताम, जो सर्वांग सुंदरी हैं। विभावसु वैदेहीम अंके कृत्वा, अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता जी को अपने गोद में लेकर के आए। रामाय ददौ, राम जी को उन्होंने प्रदान किया विदेह नंदिनी सीता को। और वहां पर अग्निदेव ने कहा भी है, अब्रवीतु तदा रामम साक्षी लोकस्य पावकः ऐसा ते राम वैदेही पापम अस्याम न विद्यते। लोकस्य साक्षी पावकः, संसार के साक्षी श्री अग्निदेव
तदा रामम अब्रवीत। आने के बाद राम जी से, सीता जी को प्रणाम करने के बाद राम जी से बोले, ऐसा वैदेही राम ते, हे राम ये आपकी ही प्राण प्रिया विदेह नंदिनी सीता जी हैं। पापम अस्याम न विद्यते, इनमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। पापम अस्याम न विद्यते, अस्याम जानक्याम दोषम न विद्यते, इन जानकी जी में कोई दोष नहीं है। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा सुब्रता वृत सौटीर्जम न त्वाम अत्यचरत शुभा। सुवृत्ता शुभा, सुंदर सदाचार को पालन करने वाली, सुंदर चरित्र वाली, है ना, शुभा मंगलमय स्वरूप वाली इन जानकी जी। वृत्त सौटीर्ज कहते हैं जिनकी सूरता, जिनका धन, इनका सुंदर चरित्र ही है। कहें ये जानकी जी नई वाचा न मनसा, वाणी से, मन से, बुद्धि से, नेत्र से, कहते हैं हे राम त्वाम ना अत्यचरत, आपके अतिरिक्त इन्होंने किसी का आश्रय नहीं किया, आपकी किसी आज्ञा का इन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। क्या आपने कहा संसर्ग हुआ शरीर का, उसको भी बताया अग्निदेव ने। रावणेन अपनीता ऐसा वीरजोत्सिक्तेन रक्षसा, त्वया विरहिता दीना विवसा निर्जने सती। ये सती साध्वी सीता जी वीरजोत्सिक्तेन रक्षसा, जो अपने पराक्रम के घमंड में था, उस राक्षस रावण के द्वारा अपनीता ऐसा जान के, इन जानकी जी का उसने, रावण ने अपहरण किया। तो या विरहिता, जिस समय आप आश्रम में नहीं थे, या ये कहें कि यह दोष किसका है, इसको आप विचार करिए। राम जी के ऊपर छोड़ दिया कि दोष किसका है। आश्रम में एकाकी इनको कौन छोड़ा? तो या विरहिता, है ना, दीना, आपके न रहने से दीनावस्था को प्राप्त। रावण ने जब इनको जबरदस्ती किया तो विवसा, वहां पुकारी होंगी, चिल्लाई होंगी, लेकिन बन कैसा है, कहे निर्जने, दीना विवसा निर्जने सती, उस निर्जन मन में असहाय होकर के दीन अवस्था को प्राप्त होकर के इन जानकी को बलात् उस राक्षस रावण ने इनको उठाया और ले जाके क्या किया, कहे रुद्धा अंतःपुरे गुप्ता तुच्चित्ता तुत्परायणा, रक्षिता राक्षसी भी घोरा भी घोर बुद्धि भी। यहां से ले जाकर के अंतःपुरे रुद्धा, अपने अंतःपुर में इनको कैद में डाल दिया, अवरुद्ध कर दिया। और कहें गुप्ता, इनकी रक्षा के लिए घोर बुद्धि भी, घोरा भी, राक्षसी भी रक्षिता, भयानक खोटी बुद्धि वाली, भयानक स्वरूप वाली राक्षसियों के द्वारा ये रक्षित थी। फिर भी अंतःपुर में अवरुद्ध इन घोर विकराल राक्षसियों में रक्षित, तुत चित्ता, इनका चित्त फिर भी आप में ही लगा था। तुत्परायणा, आपके अतिरिक्त इन्होंने दूसरा कोई आश्रय नहीं देखा। प्रलोभ्यमाना विविधम तर्ज्यमाना च मैथिली, न अचिंतयत तद रक्षा त्वदगतेन अंतरात्मना, विविधम प्रलोभ्यमाना, अनेकानेक प्रलोभन जानकी जी को उस लंका में दिया गया।
तर्जमाना च मैथिली। इन मिथिलेश किशोरी को न जाने कितनी डांटा फटकारा गया, लेकिन त्वगतेन अंतरात्मना, ये अपनी अंतरात्मा से आपके ही पास थी, आपके ही आश्रय में थी। तत रक्षा ना अचिंतयत, जानकी जी ने उन राक्षसों के बारे में विचार तक नहीं किया। विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहिणी सुमैथिली। इनका भाव, इनका विचार बड़ा शुद्ध है, इनसे कोई दोष नहीं है, निष्पाप हैं, निर्दोष हैं। विशुद्ध भावाम निष्पापाम मैथिलीम प्रतिगृहिणी स्व। इन मिथिलेश किशोरी को आप ग्रहण करें, ऐसा उसने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, कहा आप इनको ग्रहण करें। प्रतिगृहिणी स्व मैथिलीम। कुछ देर के रुके, फिर अग्निदेव कहते हैं कि अहम ते आज्ञापयामि, अहम ते आज्ञापयामि, मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप इनकी मिथिलेश किशोरी को आप ग्रहण करें। इतने नहीं, और भी कहा न किंचित अविधातव्या, कहे आज के बाद कभी भी जानकी जी को कठोर वचन मत कहना, ना अविधातव्या। कहे इन जानकी जी को आज के बाद कभी कठोर वचन मत बोलना, मैं आज्ञा देता हूं, ये निष्पाप हैं, ये शुद्ध भाव वाली हैं, इनको आप ग्रहण करें। ततः प्रीतमना रामः, ततः प्रीतमना रामः श्रुत्वा एवं वदतां वरः। दद्यो मुहूर्तं धर्मात्मा हर्ष व्याकुल लोचनः। वदतां वरः धर्मात्मा रामः, बोलने वालों में श्रेष्ठ, धर्माचरण करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम जी। ततः प्रीतमना श्रुत्वा एवं, अग्निदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। दध्यो मुहूर्तम, कहीं 2 घड़ी तक वो ध्यान करते रहे। हर्ष व्याकुल लोचनः, राम जी के नेत्रों से आनंद आश्रु बह चले, आनंद के आंसू बह चले। एवं उक्तो महातेजा धृतिमान और विक्रमः उवाच त्रिदश्रेष्ठं रामो धर्मभृतांबरः। एवं उक्तो, अग्निदेव के ऐसा कहे जाने पर महातेजा धृतिमान, महान तेजस्वी, धैर्यवान, पूर्व विक्रमः, श्रेष्ठ पराक्रम वाले, धर्मभृतांबरः, धर्मधारियों में श्रेष्ठ, रामो, राम जी ने त्रिदश श्रेष्ठम उवाच। त्रिदश यानी देवता, देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव जी से राम जी बोले, कहें अवश्यम चा अपि लोकेषु सीता पावनम अर्हति। कहें क्यों? कहें दीर्घ कालो सीताहीयम रावण अंतःपुरे शुभा। कहते हैं अग्निदेव, पावनम अर्हति सीता लोकेषु अपि अवश्यम। कैसे संसार में सीता जी की पवित्रता को लक्षित करना आवश्यक हो गया था। सीता जी को पवित्र लोग कैसे मानते? क्यों? कहें रावण शुभा, ये मंगलमयी जानकी जी। रावण अंतःपुरे दीर्घ कालो सीता, रावण के अंतःपुर में बहुत लंबे समय तक रही हैं, इसलिए संसार के दृष्टि में इनकी पवित्रता को स्थापित करना आवश्यक था। राम जी ने कहा, कहीं यदि ना करते तो
बाली सोबत कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति बक्ष्यति माम लोको जानकीम अभिशोध्यहि। जानकीम अभिशोध्य, यदि जानकी की शुद्धता को मैं प्रमाणित नहीं करता तो लोको माम बक्ष्यति, इस संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं आपको मालूम है? दशरथात्मजः रामो कामात्मा बाली सोचा। यह दशरथ नंदन राम बड़ा ही कामी है, बड़ा ही मूर्ख है। संसार के लोग मुझे ऐसा कहते और मैं जानता हूं कि अनन्य हृदयाम सीताम मत चित्त परिरक्षिणी अहम अपि अवगच्छामि मैथिलीम जनकात्मजाम। अहम अपि अवगच्छामि, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि जनक नंदिनी मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी अनन्य हृदया, इनके हृदय में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मेरे हृदय में इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, हमारे इनमें कोई भिन्न अन्योन्य भाव नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। मत चित्त परिरक्षणी, मेरे चित्त में सदा इनका निवास है। मेरे चित्र का रक्षण, मेरे मन का रक्षण ये स्वयं जानकी जी करती है। इमाम अभिविशालाक्षीम रक्षिताम स्वयं तेजसा रावणो न अतिवर्तेत बेलामयो महोदधि। बेलामयो महोदधि न अतिवर्तेत, महोदधि बेलाम न अतिवर्तेत। जैसे महासागर अपने तट का अतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार मुझे मालूम है कि विशालाक्षी सीता स्वयं तेजसा इमाम अपिरक्षिता। जानकी जी अपने तेज से स्वयं रक्षित है, इनका प्रभाव इतना है कि स्वयं रक्षित है। रावणो इमाम ना अतिवर्तेत, यह रावण चाह करके भी जनक नंदिनी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि जानकी जी का तेज इतना है। प्रत्यर्थम तु लोकानाम त्रयाणाम सत्य संश्रया उपेक्षे च अपि वैदेहीम प्रविशन्ति बहुतासनम। प्रत्यर्थम विश्वासार्थम लोकानाम त्रयाणाम, तीनों लोगों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए सत्य संश्रया, सत्य का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए प्रविशन्तिम वैदेहीम बहुतासनम उपेक्षे, इसीलिए जिस समय जनक नंदिनी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर रही थी, मैंने उनकी उपेक्षा की, मैंने उनको अग्नि में प्रवेश करने से नहीं रोका। नहीं सकता सु दुष्टात्मा मनसा अपि मैथिलीम प्रधर्षय तुम अप्राप्या दीप्ताम अग्निशिखामयो। ये मिथिलेश किशोरी जलती हुई अग्नि की शिखा के समान जो प्रकाशमान है, कहते हैं मैथिलीम, ये मैथिली जी दुर्धर्ष है, अप्राप्यम अलभ्य है, इनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये अप्राप्य है, दुर्लभ है। दुष्टात्मा रावणो मनसो अपि प्रधर्षयितुम न सकता। और दुष्टात्मा रावण मन से भी सीता जी के ऊपर कोई प्रदर्शन, कोई उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, जो ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। न इयम अर्हति वैकलव्यम रावण अंतःपुरे सति अनन्या हि मया सीता भास्कर से प्रभायथा। रावण अंतःपुरे सती, इन सती साध्वी को
जिस समय रावण के अंतःपुर में इन्होंने निवास किया अशोक वाटिका के नीचे, उस समय भी वैकलभ्यम इयम न अर्हति, जानकी जी को व्याकुलता नहीं आ सकती थी, व्याकुलता नहीं आती। क्यों? है अनन्या ही मया सीता, ये सीता जी और मैं अनन्य, एक दूसरे के लिए अनन्य भाव है। कैसे? यथा भास्कर से प्रभा, जैसे सूर्य से उनकी प्रभा अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही राम से सीता को अलग नहीं किया जा सकता। विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा, न विहातुं मया शक्त्या कीर्ति आत्मवता यथा, आत्मवता कीर्ति यथा। जैसे आत्मज्ञानी पुरुष कभी अपने यश को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार जनकात्मजा विहातुम न मया, इन जनक नंदिनी जानकी जी को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। वैसे भी जनक नंदिनी कौन है? विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली, तीनों लोकों में परम शुद्ध परम शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली ये मैथिली है, इनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। अवश्यम च मया कार्यम सर्वेषां वो वचोहितम, स्निग्धानां लोकनाथानां एवं च विदिताहितम। कहते लोकनाथानां, हे आए हुए सारे लोकपालों, स्निग्धानां, आप लोगों का हम पर बड़ा स्नेह है। ये सारे लोकपालों, मेरा बड़ा स्नेह है आपके ऊपर, आपका हम पर बड़ा स्नेह है। चबद्धताम हितम, इसलिए मेरे हित की बात आप लोग बोल रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर्वेषां हितम बचो मया अवश्यम कार्यम, आप लोगों ने जो हितकारी वचन बोली है, अवश्य मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा। मैं आपसे सीता जी को कभी कोई कठोर वचन नहीं कहूंगा। इति एवं उक्त्वा विजयी महाबला प्रशस्यमाना सुकृतेन कर्मणा, समेत्य रामः प्रियया महायशा, सुख सुखारवो अनुभवो राघवः। इति एवं उक्त्वा, इस प्रकार राम जी कह करके विजयी, जो युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हैं, महाबलः, जो महान बलशाली हैं, स्वकृतेन कर्मणा प्रशस्यमाना, अपने किए हुए कर्म से, अर्थात रावण आदि राक्षसों का विनाश रूपी कर्म करके जो प्रशंसा प्राप्त करने वाले हैं, प्रशस्यमाना, जो प्रशंसित हैं। महायशा, महान यशस्वी श्री राम जी, सुखार हो, जो हमेशा सुख में रहने के योग्य हैं, राघवः, ऐसे रघुनंदन राम जी, प्रियया समेत्य, अपने प्राण प्रिया सीता जी के साथ मिलकर के सुखम अनुभवूव राम, बड़ा ही सुख का अनुभव करने लगे ऐसे राम जी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम राघवेण अनुभासितम, ततः शुभतरम वाक्यम व्याजहार महेश्वरः। राघवेण अनुभासितम, रघुनंदन राम जी के द्वारा बोले गए शुभम वाक्यम श्रुत्वा, इन परम कल्याणमय मंगलमय बातों को सुन करके महेश्वरः, देवाय देव श्री शंकर जी, शुभतरम वाक्यम व्याजहार, उससे भी ज्यादा मंगल, उससे भी ज्यादा मंगलकारिणी बात श्री शंकर जी बोल रहे हैं। शंकर जी ने क्या कहा? कहते हैं पुष्कराक्ष महाबाहो महाभक्षः परंतप, दिष्टया कृतम इदम कर्म त्वया धर्म वेदांबर। कहते हैं पुष्कराक्ष, हे कमल नयन,
महाबाहो, हे अजान बाहु, महावक्षा परंतप, विशाल वक्षस्थल वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, धर्म व्रताम भरम, धर्मधारियों में श्रेष्ठ। कहते तोया दिष्टया इदम कर्म कृतम, बड़े सौभाग्य से आपने रावण वध रूपी विशेष कार्य आपने संपन्न कर दिया है। दिष्टया सर्वस्य लोकस्य प्रवेद्धम दारुणम तमः, अपवृत्तम त्वया संखे राम रावणजं भयम्, रावणजं भयम्, रावण के द्वारा जो उत्पन्न भय था, सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धम, सारे लोक में इस रावण के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भय बढ़ गया था। किस प्रकार? दारुणम तमः, घोर अंधकार के रूप में रावण के द्वारा उत्पन्न भय पूरे संसार में, त्रिलोकी में बढ़ गया था। दिष्टया, बड़े सौभाग्य की बात है, राम संखे त्वया अपवृत्तम, हे राम जी, युद्ध भूमि में आपने इस भय का निदान कर दिया। आपने इस रावण को मार करके इस रावण के द्वारा उत्पन्न भय को समाप्त कर दिया। इसलिए अब आपके लिए जो करना है वो हम बता देते हैं। शंकर जी कहते हैं अब आपको आगे क्या करना है। आश्वास्य भरतम दीनम कौसल्या च यशस्विनीं कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मण मातरम् प्राप्य राज्यम् अयोध्यायां नंदयित्वा सुहृज्जनम् इक्ष्वाकूणां कुले वंशम् स्थापयित्वा महाबल इष्ट्वा तुरगमेधेन प्राप्य च अनुत्तमं यशः ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुम अर्हसि। 3 श्लोकों में शंकर जी बताया कि अब आगे आपको करना क्या है। कि यहाँ से जाइए अयोध्या, आश्वास्य भरतम दीनम, दीन अवस्था को प्राप्त भरत जी को जाकर के आश्वस्त करिए कि मैं आ गया हूँ। यशस्विनीम कौसल्याम, टीकाकार ने बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है। ये देखिए, कौशल्या को यशस्विनी कह दिया, सुमित्रा को कहा लक्ष्मण मातरम सुमित्राम, कैकेयी को बिना विशेषण का दिया। यशस्विनीम कौसल्याम लक्ष्मण मातरम सुमित्राम कैकेयीम च दृष्ट्वा, यशस्विनी कौशल्या को, लक्ष्मण की सुंदर माता के सुमित्रा को और कैकेयी जी से, तीनों से मिल करके, है ना, प्राप्य राज्यम अयोध्यायाम, तीनों से मिल करके अयोध्या का राज्य प्राप्त करके, नंदयित्वा सुहृज्जनम, अपने हितैषी अपनी सारी प्रजा को आनंद प्रदान करके, इक्ष्वाकूणाम कुले वंशम स्थापयित्वा, इक्ष्वाकु वंश में अपना वंश स्थापित करके, इक्ष्वाकु के कुल में अपना वंश स्थापित करके, इष्ट्वा तुरगमेधेन, अश्वमेध, तुरगमेधेन अश्वमेधेन, कहे अश्वमेध यज्ञ करके, प्राप्य च अनुत्तम यशः, श्रेष्ठ यश प्राप्त करके, ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा, ब्राह्मणों को धन प्रदान करके, कहे हे राम त्रिदिवं गन्तुम अर्हसि, आपको अपने धाम में आ जाना चाहिए। जाइए अयोध्या में कार्य करिए और फिर अपने धाम में आ जाइए। हाँ, इस समय एक विशेष कार्य आपके लिए है। शंकर जी कहते हैं इस समय एक विशेष कार्य आपके लिए है। कौन? कहे एस राजा दशरथ विमान स्थापिता तव
काकुस्थ मानुषे लोके गुरु तव महायसा। कहते हैं इस विमान पर बैठे हुए आपके पिता राजा दशरथ आपके सामने हैं। कहते हैं हे ककुस्थल नंदन राम जी, मानुषे लोके महायसा तव गुरु, इस मनुष्य लोक में महान यशस्वी आपके गुरु रहे हैं। पिता गुरु ही होता है। कहे ये आपके इस लोक के महायशस्वी गुरु हैं। इंद्रलोकम गतः श्रीमान त्वया पुत्रेण तारितः। कहते हैं इंद्रलोकम गतः श्रीमान, शोभा संपन्न लक्ष्मी संपन्न श्री दशरथ जी इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं। कहें इंद्रलोक में जाने का कारण भी हे राम आप ही हो। क्यों? कहें त्वया पुत्रेण तारितः, तुम अपने पुत्र होने के कारण अपने पिता को तुमने तार दिया है। त्वया पुत्रेण तारिता, इसलिए लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनम अभिवादय, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ इन अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करो, अभिवादन करो। महादेव बचा श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विमान शिखरस्थस्य पितुः प्रणामम् अकरोत्। महादेव के इन वचन को सुन करके रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी के साथ विमान के शिखर पर स्थित श्री दशरथ जी, अपने पिता दशरथ जी को उन्होंने प्रणाम किया है। दशरथ जी कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं आज? दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या बिरजो अंबरधारिणं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददर्श पितरम प्रभु। जो अपनी ही शोभा से चमक रहे हैं। स्वया लक्ष्म्या दीप्यमानम, अपनी ही शोभा से जो प्रकाशमान है। बिरजो अंबरधारिणम, बढ़िया श्वेत लपलपाता हुआ सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसे दशरथ जी को प्रभु पितरम, अपने पिता भाई लक्ष्मण के साथ इन अपने पिता को देखा। देख करके हर्षेण महता आवेष्टो, कौन? राम जी नहीं, विमानस्थो महीपति प्राणैः प्रियतरम दृष्ट्वा पुत्रम दशरथा तदा तदा विमानस्थो महीपति दशरथः। तदनंतर विमान पर विराजमान राजा दशरथ जी प्राणैः प्रियतरम पुत्रम रामम दृष्ट्वा, प्राणों से प्रिय अपने पुत्र राम को देख करके हर्षेण महता आविष्ट, अत्यंत हर्ष में आविष्ट हो गए। अत्यंत हर्षित हुए, इतना हर्षित हुए। आरोप्य अंके महाबाहु बरासन गता प्रभु बाहुभ्याम संपरिस्वज्य ततो वाक्यम समाददे। कह प्रभु दशरथा आरोप्य अंके महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले सर्वसमर्थ दशरथ जी ने राम बरासन गता, श्रेष्ठ आसन पर रहते हुए ही राम जी को अपने गोद में बैठाया। बाहुभ्याम संपरिस्वज्य, दोनों भुजाओं से उनका आश्लेषण किया, उनका आलिंगन किया। ततो वाक्यम समाददे, फिर राम जी से बोले। कैसे, क्या बोले? कहते हैं न मे स्वर्गो बहुमता सम्मानः चासुरर्षभैः त्वया राम विहीनस्य सत्यम प्रतिशृणोमि ते। कहते हैं राम, मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूं, सत्यम प्रतिशृणोमि ते। कहते हैं क्या? राम त्वया विहीनस्य, हे राम तुमसे रहित होकर के न स्वर्गों में बहुमता, ये स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुमसे रहित होकर मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं है। कहे तुम्हारे प्रभाव से यहाँ देवता लोग मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन सुरर सबई सम्मान नामे, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा दिया गया सम्मान भी तुमसे रहित होकर अच्छा नहीं लगता। अद्य त्वाम निहत अमित्रम दृष्ट्वा संपूर्ण मानसम निस्तीर्ण बनवासम च प्रीति आसीत परा मम। कहते हैं अद्य त्वाम निहित अमित्रम, आज तुम्हारा शत्रु मारा गया है, आज तुम्हारा शत्रु रावण समाप्त हो गया है। दृष्ट्वा संपूर्ण मानसम, इसको देख करके मेरा मन आज पूर्ण काम हो गया है। निस्तीर्ण बनवासम, वनवास की अवधि भी तुमने पूरी कर ली है। इन सब को देख करके, दृष्टवा, इन सब को देख करके प्रीति आसीत परामम, परा प्रीति आसीत, श्रेष्ठ प्रसन्नता हो रही है, अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। कहते हैं लेकिन एक बात है, कहे कैकेय्या यानि उचोक्तानि वाक्यानि बदतांबर तव प्रव्रजनार्थानि स्थितानि हृदय मम। कहते हैं हे राम, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ राम, कैकेय्यानि वाक्यानि उक्तानि, क्यों? तव प्रव्रजनार्थानि, कैकेयी ने तुम्हारे वनवास के लिए जो जो शब्द बोले हैं, आज भी वो शब्द मेरे हृदय में कचोटते हैं। तो स्थितानि हृदयम मम, कैकेयी की कही हुई बात आज भी मेरे हृदय में विराजमान है। त्वाम तु दृष्ट्वा कुशलिनम परिसज्य सलक्ष्मणम अद्य दुःखात् विमुक्तोऽस्मि निहारात यो भास्करः। त्वाम कुशलिनम दृष्ट्वा, तुमको सकुशल देख करके, परिस्वज्य लक्ष्मणम, लक्ष्मण का आलिंगन करके, अद्य दुःखात् विमुक्तोऽस्मि, आज मुझे अपने दुख से छुटकारा मिल गया है। कहे उसी प्रकार जैसे सूर्य देव के निकलने से कुहासा समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हें देखने से आज मेरा दुख समाप्त हो गया। कहते हैं तारितो अहम त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। कहते हैं पुत्र, हे पुत्र राम, महात्मना सुपुत्रेण त्वया अहम तारितो, तुम्हारे जैसे महात्मा पुत्र होने के कारण हे पुत्र आज तुमने मुझे तार दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे अष्टावक्रेण, अष्टावक्र ऋषि ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल को, कहोल नाम के ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने संसार भवसागर से पार किया था, वैसे ही आपने मुझे इस भवसागर से पार किया। इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः वधार्थं रावणस्य विहितं पुरुषोत्तमम्। कहते हैं सौम्य, हे सौम्य राम, ये सुंदर स्वभाव वाले राम जी, कहे इदानीम बिजानामि, इसी समय मैं जान पाया हूं कि इसके पहले तो मुझे इन देवताओं ने भी नहीं बताया था। इदानीम बिजानामि, इस समय मैं जान पाया किससे? सुरेश्वरैः, सुरेश्वरैः, देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा अभी अभी मुझे पता लगा कि रावण से वधार्थम ये पुरुषोत्तम विहितम, कि रावण के वध के लिए परमात्मा पुरुष के रूप में आपका अवतार हुआ था। अभी अभी जान पाया मैं, अभी इंद्र ने मुझे बताया, मैं तो जानता ही नहीं था कि आप परमात्मा।
सिद्धार्था खलु कौसल्या या त्वाम राम गृहं गतम बनात निर्वृत्तम संगृष्टा द्रक्ष्यते शत्रुसूदनम। कहते हैं राम, हे राम, दशरथ सिद्धार्था खलु कौसल्या। वास्तव में पूछो तो कौशल्या का जीवन सार्थक हो गया। सिद्धार्था खलु कौशल्या, क्यों? कहे बनात निर्वृत्तम गृहं गतम शत्रुसूदनम। ए शत्रुसूदन, वन से वापस जाकर के वनवास की अवधि पूरी करके जब अपने घर में जाओगे तो घर में गए हुए तुमको प्रसन्न होकर के कौशल्या देखेगी। वही उसके जीवन की सफलता है, उसका जीवन सफल। कहे सिद्धार्था खलु ते राम नराये त्वाम पुरीं गतम राज्ये चैव अभिषेक्तम द्रक्ष्यन्ते वसुधादीपम। कहते हैं कौशल्या की वो प्रजा धन्य है, कौशल्या की वो प्रजा पूर्ण काम है। जब वनवास से जाओगे तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम्हें राजा राम के रूप में जब प्रजा देखेगी तो प्रजा सिद्धार्थ है, प्रजा का जीवन सफल हो जाएगा। कहते एक बात और कहना चाहता हूं, अनुरक्तेन बलिना शुचिना धर्मधारिणा इच्छेयं त्वाम अहं द्रष्टुम भरतेन समागतम। भरतेन, भरत जी कौन है? अनुरक्तेन, जिनका आप में बड़ा अनुराग है। राम, तुम में भरत का बड़ा अनुराग है। बलिना, जो बड़े बलशाली हैं। सुचिना, जिसकी अंतरात्मा अंतःकरण पवित्र है। धर्मचारिणा, जो धर्माचरण करने वालों में श्रेष्ठ है। ऐसे भरत से भरतेन समागमम त्वाम, ऐसे भरत से तुम्हारा मिलन होगा। अहम द्रष्टुम इच्छेयम, उस तुम्हारे मिलन को मैं देखना चाहता हूं। त्वाम भरतेन अहम द्रष्टुम इच्छेयम। चतुर्दश समासों में बने निर्यातिता त्वया बसता सीतया सार्धम मत प्रीत्या लक्ष्मणेन चा। कहते हैं राम, मत प्रीत्या, मुझको मेरी प्रसन्नता के लिए, हे सौम्य, हे सुंदर राम, चतुर्दश समा बने निर्यातिता त्वया, 14 वर्ष की अवधि तुमने वन में बिता दी। सीतया सारधम, सीता के साथ वन में निवास करते हुए तुमने 14 वर्ष बिता दिए मेरी प्रसन्नता के लिए। लेकिन अब कहे निवृत्त वनवासो वसी प्रतिज्ञा पूरिता त्वया, वनवास की अवधि पूरी हो गई है, तुमने प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। रावणम चरणे हत्वा देवता परितोषिता, युद्ध में रावण को मार करके देवताओं को भी आपने संतुष्ट कर दिया है। कृतम कर्म यशा साग्रम प्राप्तम ते शत्रुसूदन। हे हरिवर्धन, हे शत्रुसूदन, शत्रुओं को दुख देने वाले राम जी, कहे कृतम कर्म, आपने ऐसा कर्म किया है, यशा श्लाघ्यम, जिससे आपका यश भी प्रशंसनीय हो गया है। आप भ्रातृभी सा राज्यस्थो दीर्घम आयु अवाप्निहि, भाइयों के साथ राज्य पर स्थापित होकर के दीर्घ आयु प्राप्त करो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। इति ब्रुवाणम राजानम रामः प्रांजलि अब्रवीत। राजा दशरथ के ऐसा कहने पर राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ कुरु प्रसादम कैकेय्या भरतस्य च। हे राम, हे पिताजी, आप जो है भरत और कैकेयी पर कृपा कर दीजिए। कहते कुरु प्रसादम कैकेय्या भरतस्य च। क्यों ऐसा कहा?
कहते सपुत्र त्वाम त्यजामयिति यद उक्ता कैकेयी त्वया। कहते हैं आपने कैकेयी से कहा था कि सपुत्र त्वाम त्यजामि, तेरे पुत्र के सहित तुमको मैं त्याग कर रहा हूं, ऐसा आपने छोड़ते समय कहा था। सापा कैकेयीम घोरा सपुत्राम नास्पृशेत प्रभो। हे पिताजी, वो भयानक सांप कैकेयी और भरत को स्पर्श भी ना करे, ऐसी आप कृपा करिए। सापा कैकेयीम घोरा सपुत्राम नास्पृशेत तथा इति स महाराजो रामम उक्त्वा कृतांजलिम। हाथ जोड़े खड़े हुए राम जी से इन्होंने दशरथ जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, राम जो चाहता है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मणम परिसृज्य पुनः वाक्यम उवाच। लक्ष्मण जी का आलिंगन किया, फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से बोलना प्रारंभ किया। समय कुछ कर 8-10 श्लोक हैं, 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। कह रामम शुश्रूषता भक्त्या वैदेह्या सा सीतया। भक्ति पूर्वक राम जी और विदेह नंदिनी की तुमने सेवा की है। कृतामम महाप्रीति, इसके कारण मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न ही नहीं हूँ, प्राप्तम धर्म फलम चते, इस धर्म का तुझे फल जरूर प्राप्त होगा। धर्मम प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशः च विपुलम भोगे। ये धर्म को जानने वाले लक्ष्मण, तुम्हें धर्म भी प्राप्त होगा और महान यश प्राप्त होगा इस पृथ्वी पर। रामे प्रसन्ने, अगर राम जी को तुमने प्रसन्न रखा, स्वर्गम चा महिमानम तथा उत्तमम, उत्तम स्वर्ग लोगों को ही प्राप्त करोगे, वहां भी तुम्हारी बड़ा महत्व होगा। रामम शुश्रूष भद्र, रामम शुश्रूष लोटकार है, भद्रम ते सुमित्रानंद वर्धन, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण, भक्त तुम्हारा कल्याण हो, तुम राम की ही सेवा करो। रामः सर्वस्य लोकस्य हितेषु अभिरतः सदा, क्योंकि राम जी सारे लोगों के हित में कल्याण करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। एत स इंद्र त्रयो लोका सिद्धा च परमर्षयः, कहते हैं इंद्र आदि तीनों लोक के सिद्ध और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भी अभिवाद्य महात्मानं रामम, इन राम जी को अभिवादन करते हैं। इतने ही नहीं, अर्चन्ति पुरुषोत्तमम, इन पुरुषोत्तम राम जी का वो अर्चना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। एतत् तदुक्तम अव्यक्तम अक्षरम ब्रह्म संहितम देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं राम परंतप। एतत् तदुक्तम, कहते हैं देवता लोग जानते हो राम को क्या कहते हैं? कहे परंतपः रामः, शत्रु को तापित करने वाले राम जी कहते हैं देवानाम हृदयम, कहे देवताओं के तो हृदय हैं, गुह्यम, बड़े गोपनीय है, गुप्त है, इनका रहस्यमय है। ब्रह्म संहितम, कहे वेदों के द्वारा ही प्रतिपादित है कि तद उक्तम अव्यक्तम अक्षरम, ये अव्यक्त है, ये अविनाशी है। अवाप्त धर्माचरणम यशः च विपुलम त्वया एष शुश्रूता व्यग्रम वैदेह्या सा सीतया। विदेह नंदिनी सीता जी के साथ राम जी का हमेशा सेवा करना, इससे इस धर्माचरण के कारण आपको धर्म फल भी प्राप्त होगा, महान यश की भी प्राप्ति होगी। इति उक्त्वा लक्ष्मणम राजा, लक्ष्मण जी से इस प्रकार दशरथ जी कह करके बद्धांजलिम अस्नुति बंधांजलिम स्थितिम अस्नुषा, हाथ जोड़कर खड़ी हुई उनकी पुत्र वधू हाथ जोड़कर खड़ी थी। कैसे बोले दशरथ जी,
पुत्री इति आभास्य मधुरम सनय्येनम उवाच। पुत्री का संबोधन करके बड़े धीरे धीरे जानकी जी से बोले, कहे कर्तव्यम न तु वैदेही मन्यु त्यागमयमं प्रति। कहे विदेह नंदिनी, मेरे राम ने जो तुम्हारा त्याग किया था, कहे त्यागम इति मन्यु न कर्तव्य। जो मेरे राम ने जो तुम्हारा त्याग किया था, उसके लिए तुम राम पर क्रोध न करना, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मन्युम न कर्तव्य। क्यों? रामेण इदम विशुद्ध्यर्थम कृतम तो हितैषिणा। राम तेरा हितैषी है, राम ने तेरी शुद्धि पूरे विश्व में उजागर हो, इसके कारण ऐसा किया था। उसके ऊपर क्रोध मत करना। सुदुष्कुरम इदम पुत्रितो चारित्र लक्षणम। तेरे चरित्र का सुंदर लक्षण, सुंदर चिन्ह यही है कि तुमने जो किया वो बड़ा दुष्कर कार्य था। कोई जीते जी अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता। कृतम यदते अन्य अन्य नारी नाम। दूसरी स्त्री इसको नहीं कर सकती जो तूने किया। ये सो ही अभिभविष्यसि। तुम्हें इस कार्य के कारण महान यश की प्राप्ति होगी। न तुम कामम समाधेया भरति शुश्रूषणम प्रति। भरति शुश्रूषणम प्रति तुम समाधेया न कामम। कहे पति की सेवा कैसी करनी चाहिए इसके बारे में तुमको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अवश्यम तो मया वाच्यम एस ते दैवतम परम। इतना तो मैं जरूर कहूंगा, यद्यप सब जानती हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ते दैवतम परम एस, ये राम ही तेरा श्रेष्ठ देवता है। इति प्रति समादेस्य पुत्रीम सीताम च पुत्रौ सीताम च राघवा। इस प्रकार अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण और सीता जी को आदेश करके, समाचार दे करके, उनसे मिल करके, राघव नृपः दशरथो, रघुकुल के राजा दशरथ जी ने विमानेन इंद्रलोकमययो, विमान के द्वारा वो इंद्रलोक को चले गए। विमानम आस्थाय महानुभाव श्रिया च संग्रहिष्ट तनु नृपोत्तम। आमंत्र पुत्र सा सीतया च जगाम देव प्रवरस्य लोकम। विमानम आस्थाय, विमान पर सवार होकर के महानुभाव, अनन्य प्रभाव वाले, श्रिया सह, स्वयं अपनी ही लक्ष्मी से प्रकाशित, शोभा संपन्न, संग्रस्त तनु, अपने पुत्रों से मिलने के कारण जिनके शरीर में आज हर्ष ही हर्ष है, नृपोत्तम, राजाओं में श्रेष्ठ, ये दशरथ जी कहते हैं। आमंत्र पुत्र च सीतया च, दोनों पुत्र और सीता जी को आदेश ले करके देव प्रवरस्य लोकम जगाम, देवों में श्रेष्ठ इंद्रदेव के लोक को चले गए श्री दशरथ जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।